एसएससी जीडी, सब बच्चे कह रहे थे कि भैया एसएससी जीडी की जो पैरामिलिट्रीज फोर्सेस है उनमें एज कितनी होती है, रिटायरमेंट कब होती है। आर्मी में तो बहुत जल्दी हो जाती है, सिर्फ 18 शायद 20 साल के बीच में हो जाती है, पर इसमें नहीं होती भाई। इसमें आपको 40 से 45 साल ड्यूटी देने के बाद, मतलब 65 साल के जब तक आप नहीं होंगे आपको रिटायरमेंट नहीं मिलेगी। आप 65 साल के बूढ़े भी हो जाओगे, आप डेफिनेटली एसएससी जीडी की वहाँ पे ड्यूटीज़ दोगे। अगर आप पैरामिलिट्रीज एसएससी जीडी में सिलेक्ट हो भी जाते हो आप 20 साल से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते। 20 साल का अगर करने के बाद ही आपको मौका दिया जाता है कि एसएससी जीडी की आप जॉब छोड़ो। रीज़न इसके पीछे, आप एक दूसरा भी काम कर सकते हो। अगर आपने जल्दी छोड़नी है तो आपको दूसरी वैकेंसी, दूसरा एग्ज़ाम को देना होगा, जो अगर आप पास करोगे तब जाके आपको NOC मिलेगी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप 20 साल से या जो भी रूल रखे हैं पैरामिलिट्रीज में, मुझे लगता है 20 साल जिस हिसाब से मैंने 2024 में पढ़ा था इस बारे में, अगर आप उससे पहले बोलते हैं मुझे छोड़ना है तो आपको जितनी भी सैलरीज आज तक दी गई है उसकी डिमांड करते हैं कि ये सब वापस कर दीजिए, वरना आपको 20 साल देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसा रूल है। और 65 तो एज है ही है। BSF वालों को सिर्फ 5 साल के अंदर प्रमोशन मिल जाता है, बाकी जो वैकेंसीज है 22 साल बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। जैसे CISF में आप चले गए, CRPF में आप तब तक बस कांस्टेबल ही रहेंगे 22 साल तक, उसके बाद आपको प्रमोशन मिलेगा। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ऐसा नहीं है। BSF में बेशक बहुत बच्चे BSF में नौकरी नहीं करते हैं, बोलते BSF है। BSF में जितना मज़ा है मुझे नहीं लगता किसी जॉब में भी मज़ा है। बाकियों में तुम्हें खड़ा खड़ा रहना हर जगह, BSF में एक चक्कर काटना है, बस बैठे रहो दिन भर। हाँ, धूप वाली जगह है, क्या कर सकते, बॉर्डर एरिया तो नेचुरली है। पर BSF में विदिन 5 ईयर में आपको प्रमोशन मिल जाएगी। जैसे आप 5 साल SSC GD कांस्टेबल की ड्यूटी दोगे, आपको जल्दी स्टार लगने के सिर्फ BSF में चांसेस होते हैं। बाकियों में 22 साल 20 साल करने के बाद आपको चांसेस होंगे। सैलरी आपको पता है, सैलरी डिपेंड करता है। जैसे तो सैलरी उन्होंने 30,000 रखी है ट्रेनिंग के टाइम, जैसे आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होगी फिर 40 के आसपास आ जाती है। अगर आपको बहुत ही खतरनाक जगह पे SSC GD में भेज दिया जाता तो आपको और अलग से बोनस मिलेगा, 10,000 भी मिल सकता है, 20,000 भी मिल सकता है। जैसे कोई नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, आपको वहाँ पे ड्यूटी लगा दी गई है, एक तो सैलरी मिलेगी, ऊपर से आपको 10-20,000 अलग से दिया जाएगा खतरनाक वाली जगह पे। अगर नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट है, कोई खतरा वतरा नहीं है, उधर आपको उतनी जितनी सैलरी है उतनी मिलेगी। आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो। अगर जैसे दूसरी स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट में ड्यूटी देता है, उसको पता नहीं होता यहाँ का एरिया कैसा होता है, वो यहाँ से भी सोच सकता है कि अगर उसको बोनस मिल रहा है तो डेफिनेटली उस जगह का एरिया थोड़ा खतरनाक है। ये समझ सकते हो। ये आपको मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ ताकि आप चीज़ को पता हो। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्म भर लिया, नौकरी लग गई, अब बस मैं चला। 9 महीने के ट्रेनिंग करने के बाद आपको सबसे पहले ऐसी जगह पे ड्यूटी दिलाएंगे जहाँ पे थोड़ा खतरीला इलाका है, खतरा है, मतलब नक्सल ऐसी, क्योंकि यंग बच्चों को वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग बहुत अच्छे से करना। अगर वो 10 पुशअप्स करने को बोलेंगे आप 12 करना, स्ट्रांग होना वहाँ के। ये मौका दोबारा नहीं मिलता है, ठीक है। ये कोचिंग आपको दी जाएगी। सैलरी आपको पता ही है, सैलरी इस पैरामिलिट्रीज फोर्सेस में पैसे की कमी नहीं होती है, पर हाँ खर्चने वाला कोई नहीं होता, ये भी बात का ध्यान रखना। पैसे बहुत होंगे, अकाउंट भर के होंगे, पर खर्चने वाला आपका कोई नहीं होगा। आप तो सोच रहे होंगे यार 40 आएगी, मैं तो पहले दिन उड़ा लूँगा। चलो 1 महीने में आप उड़ा भी लोगे, दूसरे महीने में आपका मन भर जाएगा, तीसरे महीने सोचोगे क्या करना उड़ा के, फिर ऐसे ही आपको जॉब की आदत पड़ जाएगी, फिर आप नौकरी नहीं छोड़ पाओगे। अगर इन फ्यूचर आप कोई बच्चा कहता है कि यार मैं छोड़ देता हूँ या मैं ESM के थ्रू दूसरी भर्ती देखता हूँ, होता है ना, कोई बच्चा भी ESM में लग गया, वो कहता नहीं मुझे CISM में जाना है, तो एग्ज़ाम देता है तो वो उसमें चले जाता है, तब आप छोड़ सकते हो। ऐसे भी अगर 20 साल से अगर आपको छोड़नी होगी, जैसे 10 साल 20 साल 25 साल आपने नौकरी कर ली, अब आप चाहते हो कि मैं पैरामिलिट्री छोड़ देता हूँ, आप छोड़ दोगे, आपको बाद में कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा उसका। जैसे आप छोड़ोगे मतलब उधर से डन, आपसे नाता ख़त्म हो गया। अगर आप पूरी फोर्स पूरा टाइम निकालने के बाद आपकी रिटायरमेंट होती है तो रिटायरमेंट में भी पैसा मिलेगा, और इन फ्यूचर आगे भी आपको पैसा एकदम से रिटायरमेंट में आपको उसे करोड़ों के हिसाब से मिलता है। मैं बता नहीं सकता एग्जैक्ट यहाँ पे, क्योंकि डिपेंड करता है पोस्ट कौन सी आपकी थी, उस हिसाब से मिलता है। और आपके बच्चों को तब तक पूरा पैरामिलिट्री फोर्स में बच्चों के लिए भी पैसे मिलते हैं, आपको रहने के लिए भी मिलते हैं। वो डेफिनेट डिपेंड करता है आप पे, आप पैसे खुद ही रखते हो या कोई जगह ले लेते हो, गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, क्वार्टर होते हैं, ऐसी चीज़ें। तो ये होता है। लड़कियों के लिए भी सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है, बस लड़के लड़कों का एक ही सेम है। पैरामिलिट्रीज़ में लड़के मिक्स ही होते हैं, इतना नहीं होता। मैंने बहुत जगह देखा है, जैसे BSF में होता है लड़के लड़कियाँ मिक्स ही होता है। ऐसा नहीं कि लड़कियों वाला अलग ग्रुप चल रहा है, नहीं। जैसे एक ग्रुप होगा बेस का बॉयज़ का, उसमें 7-8 लड़कियाँ भी होती है,
मतलब ड्यूटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी, पैरामिलिट्री फोर्सेस ही ऐसी है। तो ये था अभी तक का सैलरीज़ आपको, ये आप 20 साल बाद छोड़ भी सकते हैं अगर बहुत सारा पैसा एक्यूमुलेट हो जाएगा और आप चाहते हैं कि मैं घर आके कोई अपना बिज़नेस खोलूँगा। ऐसा भी होता है, बहुत सारे बच्चों का माइंड बन जाता है बाद में, क्योंकि कहाँ पूरी ज़िंदगी बूढ़ा 65 साल क्या होता है। इधर तो ऐसे भी लोग हैं सिटीज़ में 40 साल की उम्र में ऐसे हो जाते हैं, 65 साल तक वो बॉर्डर पे रहेगा, तो फिर ज़िंदगी के मज़े कब लेगा। पैसा ही तो नहीं है ना सब कुछ, आप सब समझते हैं। अगर 65 साल ही बॉर्डर में गुजार लिए, तुम्हारे पैसे का कोई और मज़े ले रहा है, बच्चे तुम्हारे ले रहे, वाइफ ले रही है या कोई भी हो, तो फिर उस ज़िंदगी का भी मज़ा है, अच्छी बात है। मर्द का काम ही है ये। अगर फीमेल को थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इन फ्यूचर उसके बच्चे भी होंगे, कभी बच्चों के पास नहीं रह पाएगी, ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, मेल को भी आती रहेंगी, क्योंकि पैरामिलिट्रीज़ में छुट्टियाँ भी मिलती है, 1-2 महीने की मिलती है। ऐसे तो 3 महीने बोलते हैं, पर जो तीसरा महीना 1 महीना होता है वो उधर ही छुट्टियाँ मिलती, कभी 1 दिन की दे दी, कभी 2 दिन की दे दी, तो वो वहीं हो जाता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अगर और कोई क्वेश्चन पूछना है, मेरे फेसबुक पेज पे आओ, अजय राजपूत SSC वाला, यही सेम यूट्यूब चैनल का नाम है, सर्च मारो, वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा और मैं सबको हेल्प करता हूँ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।